हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुमेनिया पे। मैं कौशल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एंड होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मोशन के बारे में, और मून की भी सैर करके आए थे ना बच्चों, चांद पे गए थे। तो इस वीडियो में 3 व्हीलर से हम कहाँ पर आ गए हैं? अर्थ पर आ गए हैं। अब अर्थ की बात करेंगे, इस वीडियो में हम अर्थ पर रहेंगे। तो लास्ट टाइम मोशन में कब होती है वस्तु, रेस्ट में कब होती है, ये सभी पढ़ा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट वीडियो में 2 कीवर्ड बताए थे आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? टोटल पाथ लेंथ, यानी कि रेस्ट से जब चलने लगा हो, जहां जहां पर भी जाएगा वो उसकी पाथ लेंथ में ऐड होता चला जाएगा। यानी कि रेस्ट में नहीं होना चाहिए, रेस्ट से शुरू होते ही पाथ आना शुरू हो गया, उसमें ऐड होना शुरू हो गया है जैसे ही आप चले। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा और इलेबोरेशन के साथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, अब मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट दादा जहां से कोई वस्तु शुरू करती है। कोई एथलीट है, ओरिजिन जीरो से भागना, यहां से भागना शुरू किया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और लास्ट 60 किलोमीटर। ओके, तो एथलीट भागा, यहां से गया टिक 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 ए पॉइंट पर, बोल्ट भागा, बोल्ट भागा, जीरो से ए पर गया 60 पे, वापिस आ गया बी पॉइंट पर। कहां पर आ गया? बी पॉइंट पर 30 तक। तो इस केस के अंदर टोटल कितना गया? जीरो से पहले कहां पर गया? ए पॉइंट पर। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। ए से बी पर आया, ये 60, ये 30, कितना वापस आया? 60 में से 30 घटा दो। ए से बी तक कितना आया? 30 किलोमीटर। और तो टोटल कितना चला? 60 प्लस 30 कितना आ गया? 90 किलोमीटर। क्या आ गया? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। तो क्या जो 90 किलोमीटर है वो क्या बन गया है आपका? डिस्टेंस। क्या बन गया बच्चों? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या भाई? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट क्या है? देखो, यहां से लेकर यहां से चला था, फाइनली कहां पर रुक गया है? बी पे। यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट दूरी ये कितना? 30। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? 30। कितना हो गया बच्चों? 30 किलोमीटर। कितना हो गया है? 30 किलोमीटर। तो ये 2 की पॉइंट हैं, की वर्ड हैं मोशन को डिस्क्राइब करने हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है? अंतर बताएंगे दोनों में क्या है। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, आसान सा है बिल्कुल। एक साइड लिखेंगे डिस्टेंस, एक साइड डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी डिफरेंस बताना है आपको किसी भी 2 क्वांटिटीज के बीच में, तो हमेशा बीच में एक लाइन लगाएं। और क्या करें? पहले वो होती है क्या चीज ये बताएं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, तो डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ। क्या? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इज कॉल्ड डिस्टेंस। मजे से पढ़ेंगे, मजे से। कोई ये नहीं नींद आ गई सर, नींद नहीं, सोना नहीं है, जागे। इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, आसान है, सिंपल। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच? बिटवीन इनिशियल
एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे छोटी दूरी ए से बी के बीच में। मामा के घर वाला एग्जांपल, सबसे छोटी दूरी वो याद रखो, साइड में मुड़ के नहीं जाना है, सीधा सीधा जाना है। ओके, अब इसके गुण, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसके में क्या क्या क्वालिटी है, क्या इसके क्या क्या है। तो दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, तो इसमें लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कीप इन माइंड, अब दो नए वर्ड निकल के आए यहाँ पर, स्केलर, वेक्टर। और क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर मात्रा नहीं है, देखे ध्यान से। फिजिक्स के अंदर टर्म यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझेंगे। भौतिक इकाई, भौतिक इकाई। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर। मेजर का मतलब माप सकते हैं जिसको। चीनी लेने जाते हैं दुकान पे, क्या कहते हैं? 1 किलो चीनी दो, 2 किलो चीनी दो, 3 किलो, तो उसको माप सकते हैं। तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली का मतलब तो क्या है? सीधा, जैसे आपने लाइन लगाई, यहां से यहां तक लाइन लगाई, स्केल के साथ नाप लो, कितने? 8 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचनाएं करते हैं, बीई 7 सेंटीमीटर लीजिए, क्या लीजिए? 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हैं? स्केल रखेंगे, लाइन लगा दी, 7 सेंटीमीटर खींच दिया। तो ये क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट। अब आप मान लीजिए कई बार दुकान पे जाते हैं, कपड़े लेने भी जाते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉप पे डोरी लेने जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग करवानी, फिटिंग घर में, तो वो देखा होगा आपने, क्या करता है? बोर्ड पे एक ऐसे निशान लगाया होता है अपने, जो उसका काउंटर होता है वहाँ पर, वो ऐसे नापता है डोरी को इतनी, फिर उसी से नापता रहता है ऐसे, उसी को 3 गुना 4 गुना 5 गुना करता रहता है। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। वो पूरी, मान लीजिए आपको 50 फुट चाहिए, 50 फुट पूरी ना नाप करके क्या करता है? जैसे मान लीजिए उसने 10 फुट का लाइन लगाई हुई है, 10 ऐसे नापेगा एक बार, और उसी को ऐसे रोल करता रहेगा 5 बार, 50 फुट हो जाएगी। तो ये 50 फुट नापने का इनडायरेक्ट मेथड है। कैसा मेथड है बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड। कैसा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। कैसे 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 कैसे? जैसे सिंपल समझे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कॉपी, ठीक है। अब इसकी मान लीजिए आपको खींचनी है लाइन, कितनी? 50 सेंटीमीटर। कितनी खींचनी है? 50 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे रखता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ भाई, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर खींच ली। कितनी खींच ली मैंने? 10 खींच ली। तो इसी को आगे रख दो, फिर ये कितनी होगी भाई? यहाँ से यहाँ तक 20, फिर एक बार और रख दो 30, 40, 50, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। तो अब देखो ये क्या किया हमने? डायरेक्ट 50 सेंटीमीटर ना खींच करके क्या किया है? 10 सेंटीमीटर को ही 5 बार खींच दिया है। कितनी बार? 5 बार। तो टोटल कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। कितना हो गया? ये है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या है ये? इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो अब फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? देखिए ध्यान से, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनका केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दिशा नहीं होती, वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे मामा घर आपके कितनी दूर था? 50 किलोमीटर। कितनी दूर था? 50 किलोमीटर। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 50, ये उस क्वांटिटी का क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड।
आप यहाँ से चले थे अपने घर से, मामा के घर गए 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 50 क्या है मैग्नीट्यूड आपका, 50 क्या है मैग्नीट्यूड है। अब 50 किलोमीटर गए, यहाँ एक दिन रुके, वापस आ गए, कितने किलोमीटर हो रहा है 50 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 50 और 50 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0 किलोमीटर। क्यों 50 गए 50 वापस आए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी और क्या हो डायरेक्शन। स्केलर वो होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी बताई बच्चों जिसकी बोथ है मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपने देखा है डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर और ये 100। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बताया था मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव इस साइड, जो इस साइड चलते हैं तो माइनस आएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नेगेटिव तो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव कब होगा जब ऑब्जेक्ट या तो -x की तरफ चल रहा हो या -y की तरफ चल रहा हो ओरिजिन से। ये कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब ऑब्जेक्ट साउथ की तरफ चल रहा हो या किसकी तरफ वेस्ट की तरफ, तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। इसीलिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा इसमें, नेक्स्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा बच्चों, इट मे बी 0 क्या हो सकती है 0 और पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव। 0 कब होता है डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, यानी कि चल ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना होगा 0। डिस्टेंस कितना होगा 0 और ये पॉजिटिव। और ये क्या हो सकता है बच्चों 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो सकता है बच्चा पार्टी, इट मे बी क्या 0 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों ही हो सकता है, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंस क्या बच्चा कि जो डिस्टेंस है वो किस पे पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। आपने टूल टैक्स बचाने के चक्कर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था तो डिस्टेंस बढ़ गया है आपका। ओके, तो क्या है कहने का मतलब, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। किस पे डिपेंड करता है ये, पाथ फॉलोड का मतलब पाथ डिपेंडेंट है ये। क्या है ये, पाथ डिपेंडेंट। किस रास्ते से गए हैं वो इस चीज में यहाँ पर डिस्टेंस में क्या करेगी, मैटर करेगी। सीधा गए हैं, यहाँ से गए हैं, है ना। ओके, कहने का मतलब क्या, ए से बी पर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये ए पोजीशन। तो दूसरे रास्ते में, ये पहला रास्ता ये दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते में आपने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहले में कम किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सेम रहा, क्योंकि ये ए और बी पे डिपेंड करता है, चले कहाँ से और पहुँचना कहाँ पर है। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन ओनली किस पे, वही इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है,
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है बच्चा, पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है ये, पाथ इंडिपेंडेंट। किस रास्ते से आप गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पहुंचना कहाँ है, मामा का घर भी वहीं पे है, आपका घर भी वहीं पे है, तो दोनों क्या है, फिक्स। या आपका घर मूवेबल है, वो भी बताना है। मूवेबल घर है किसी का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी के घर के नीचे पहिए लगे हुए हैं क्या, कंटेनर में तो नहीं रहता कोई। तो डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, पाथ डिपेंडेंट है। ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है बच्चों, पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये डिफरेंस थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक्स्ट्रा हाईलाइट करेंगे, एक्स्ट्रा हाईलाइट करेंगे, एक्स्ट्रा हाईलाइट करेंगे। क्या क्या क्या, ये देखो ध्यान से। क्या बात, कि जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, 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 वो ऑलवेज जो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा किसका, मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। या इसको उल्टा कैसे लिखें, कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चा पार्टी। NTSC KVPY के जो कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन आता है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहता है बच्चों। वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। ओके, कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा छोटा रहेगा या उसके इक्वल रहेगा, या उसके इक्वल रहेगा। ओके, रॉकिंग। ये है इसमें डिफरेंस। अब यूनिट ये किस में नापते हैं, ये तो आसान है। डिस्टेंस जो SI यूनिट है मीटर, क्या है दोनों की, मीटर। कई जगह किलोमीटर में भी नाप लेते हैं, ऐसा है। अब SI, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट सब इंस्पेक्टर, है ना। SI का मतलब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या है भाई, ये एक ऐसा नापने वाला सिस्टम है जो पूरा संसार ओबे करेगा। आप संसार में कहीं पर भी चले जाएं, डिस्टेंस, अगर इस सिस्टम के बात कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम है, कई बार किलोमीटर में, कई बार मील में दूरी नापते हैं। अनुमान की स्पीड पहाड़ लाते समय कितनी थी, बोलो बोलो बोलो, 600 मील थी भाई, 200 मील थी। हनुमान जी पहाड़ लेके आए थे ना हिमालय से, किस स्पीड से गए थे, तो मील में। लेकिन जब हम इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे तो केवल एक ही यूनिट यूज करेंगे, अदर नहीं। कौन सी, मीटर। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम है जिसको पूरा संसार, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ये सब, सभी संसार में डिस्टेंस, दूरी किस में नापी जाएगी, मीटर में नापी जाएगी। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये SI वर्ड है बच्चों, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसको पूरा संसार ओबे करेगा। पूरे संसार के अंदर डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी बच्चों, मीटर रहेगी। क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो दो कीवर्ड, दो की पॉइंट हमने यहां पर सीखे। कौन कौन से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या सीखे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रेशियो का ही। अब मान लीजिए कोई एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक पे है। किस पे है, सर्कुलर ट्रैक पे। किस पे, जिसका डायमीटर है
100 मीटर। कितने मीटर है? 100 मीटर। 100 मीटर कितना? 100 मीटर। तो एक एथलीट ए पॉइंट से चलकर बी पर जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है? ए से बी पर, ए से बी पर, ए से बी पर। तो क्या निकालें? क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बताएं। क्या बताएं? डिस्टेंस। दूसरा क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी चीज़ क्या बतानी है? रेशियो। तीसरी चीज़ क्या बतानी है? रेशियो। किस किस का? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगेन कंपटीशन क्वेश्चन। एक 100 मीटर डायमीटर का सर्कुलर ट्रैक जिस पे एक एथलीट घूम रहा है और कहाँ से कहाँ जाता है? ए से बी पॉइंट पर। तो सॉल्यूशन लिखें क्या? डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। डायमीटर क्या है सर्कुलर ट्रैक का? दैट इज 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। सो रेडियस ऑफ ट्रैक, रेडियस कितनी हो जाएगी ट्रैक की? 50 मीटर। यानी कि क्या कर दें? हाफ कर दें उसका। क्या कर दें? हाफ। अब आपको पता है ए से बी पर क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? सेमी सर्कल। क्या बना हुआ है? सेमी। सेमी का मतलब आधा, आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल। तो ए से बी पॉइंट पर गया है तो सरकमफ्रेंस किसके अलोंग गया है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, वृत्त की परिधि। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई आर। क्या फार्मूला हो भाई? 2 पाई आर। तो 2 गुना में पाई ऐसे ही रखें और आर कितना है? 50। तो कितना आ गया? 100 पाई मीटर। 100 पाई मीटर यानी कि 100 पाई मीटर सरकमफ्रेंस ए से बी तक का ये आ गया। अब ये तो पूरे सर्कल का आया है, हमें चाहिए कितना? आधे का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, किसका? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 100 पाई को किससे भाग कर देंगे? 2 से। तो कितना आंसर आ गया? 50 पाई। कितना आंसर आ गया बच्चा? 2 पाई आर का आधा पाई आर, 50 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? ए से बी तक 50 पाई डिस्टेंस। पहला आंसर क्या आ गया? डिस्टेंस 15 पाई। कितना आ गया बच्चों? 50 पाई। सेकंड में क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, रिवाइंड जाओ। डिस्प्लेसमेंट बताया सर ने क्या 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 क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल क्या? ए, फाइनल क्या? बी। ए से बी सीधा 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 ध्यान। ए से बी कितना? 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। तो सीधा आंसर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आंसर? 100 मीटर। 100 मीटर बिल्कुल आसान। गॉट इट। थर्ड में रेशियो। थर्ड क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो क्या होता है? अनुपात। यानी कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? 50 पाई डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 100। कितना आ गया? पाई बाई 2। क्या रेशियो आ गया बच्चों? पाई बाई 2। कितना रेशियो आ गया? पाई बाई 2। गॉट इट? गॉट इट? ओके। तो सर्कुलर ट्रैक तो सभी के गांव में होगा। तो आपने बताना है कमेंट करके कौन कौन उस पे रेस करने जाता है सुबह उठ के। क्यों? छुट्टियों का टाइम है, लेट उठते हैं, लेजीपन आता है, पंखे की हवा अच्छी लगती है। तो बताना है कौन कौन सुबह रेस के लिए, जॉगिंग के लिए जाता है। कितने मीटर का ट्रैक बना हुआ आपके गांव में? ओके। क्योंकि आर्मी वगैरह की भी तैयारी करनी है ना, आगे जॉब भी तो चाहिए। ओके। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे?
जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जाएं, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ध्यान रखेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ा था, तो मोशन को डिस्क्राइब करने का सबसे आसान मेथड यही था, स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हमने बनाया था ऐसे ऐसे 150, यही था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? 0 से गया ए पर, तो इस केस में मान लीजिए 80 किलोमीटर था, कोई ऑटोमोबाइल गया है, तो इसका डिस्टेंस भी 80 है, डिस्प्लेसमेंट भी 80 है। गॉट इट? तो इस केस में इसीलिए हमने क्या लिखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल या डिस्टेंस तो ग्रेटर होता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा हमेशा, या इक्वल हो सकता है। कीप इन माइंड बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जैसे हमने लिख दिया -40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है? वो 40 किलोमीटर ही चला है, चला तो 40 किलोमीटर ही है, बट किस दिशा में चला है वो? या तो इस दिशा में या इस दिशा में, तभी तो नेगेटिव होगा। इधर -x एक्सिस होता है, इधर -y एक्सिस, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में चला है, डायरेक्शन के लिए माइनस साइन आया है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन बता रहा हूं, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। अब ये डिस्टेंस पे ये जो वर्टिकल बार्स लगाई हैं, 2 डंडे हैं जो इनके अंदर है, ये क्यों लगाए हैं सर आपने? तो किस लिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब -40 लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 40 लेंगे। जब भी इससे बाहर निकल के आएगा हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, हमेशा। जैसे -40 किलोमीटर और इसको ऐसे बार में लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? ये 40 किलोमीटर। नेगेटिव साइन ओनली दिशा बता रहा है, विपरीत दिशा है। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। अब आपने देखा होगा क्या, आप मान लीजिए कहीं छुट्टियों में घूमने भी चले गए हैं, या सिंपल कोई काम आ गया आपको, तो आप बाइक उठाते हैं, बुलेट उठा ली मान लीजिए आपने, खाली रोड मिला, तो आप क्या करते हैं? 40 की स्पीड से चलते जा रहे हैं, अच्छे से मस्त मज़ा आ रहा है, एकदम झकास हवा लग रही है, तो 40 चलते गए, रेड सिग्नल आ गया, आगे कुछ आ गया एकदम, आपने स्पीड क्या कर ली? रोक ली? नहीं रोक ली। तो अभी मैं कुछ लिखता हूँ, क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं, टाइम 9 बजे चले आप, 9 से 9:15, 9:30, 9:45, 10। तो बी जो डिस्टेंस ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर, ये मीटर में है। फिर आगे मान लीजिए 70 मीटर, मान लीजिए 9 बजे चले हैं आप, 0 से शुरू किया, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर। ये बी ऑब्जेक्ट है, इसने शुरू में मान लीजिए 0 था, इसका भी नेक्स्ट आ गया 11 मीटर, 17 मीटर, 21 मीटर, 27 मीटर, या 29 लिख लें। ओके, तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या डिफरेंस सी कर रहे हैं आप? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए है वो प्रत्येक 15 मिनट में, गैप कितने का है? प्रत्येक 15 मिनट में 20, 60 में 40 के 20, कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है? 20। ये 11, 6, 4, 8 है ना? अरे क्या देख रहे हैं आप? जो ए ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल का मतलब प्रत्येक 15-15 मिनट के इंटरवल में क्या करता जा रहा है? 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है, यानी कि एक समान गति से चल रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन आ गई। कैसी आ गई? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या आ गई बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। और इसकी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना बच्चों? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।